आज हम लोग देखेंगे बिहार सीरीज की, बिहार ज्योग्राफी कर रहे हैं अभी हम लोग, और उसमें हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। अगेन एक रिवीजन सीरीज है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितने नोट्स हैं उतने का हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको भी बेनिफिट करे तो डू वॉच टिल द लास्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। क्या टॉपिक है अभी का? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें आगे हम लोग हिल्स भी देखेंगे, ठीक है, एंड देन अगेन वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन। पहला क्या है कि थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक चीज़ें कि बिहार में नेशनल पार्क कितने हैं टोटल। अभी तो एक ही है, अपने देखा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा प्रपोज्ड हुआ है कैमूर वाला, ठीक है, सॉरी नेशनल पार्क, हाँ। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 13। अगर कुछ नया अपडेशन हो तो प्लीज़ डू अपडेट योर नोट्स, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी करंट 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। आगे that need to focus on this one, okay। so वाइल्ड लाइफ, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क कर रहे हैं, कुछ तो है ना, मतलब लाइक किसी कन्वेंशन के हिसाब से जैसे वर्ल्ड में होगा ना कुछ कॉमन चीज़ है, जिससे कि सारे लोग एक कॉमन थिंग हो गया, जिससे क्या ऐसे प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कब आता है? 1972 में, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या बात करता है? प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करता है, ठीक है। क्या क्या एरिया हमारे प्रोटेक्टेड है? उसमें दो तरह के हैं, कौन कौन से? एक नेशनल पार्क और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों प्रोटेक्टेड एरिया हैं, बट अलग अलग इनकी मेन मीनिंग है, ठीक है। नेशनल पार्क जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लोरा फौना लैंडस्केप सबके बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये जो है इसका एरिया जो है कम्प्लीटली डिफाइंड है कि इतने सारे एरिया जो है नेशनल पार्क होता है, ठीक है। वेर इज नेक्स्ट क्या है कि नॉट अलाउड, ठीक है, और इफ अलाउड विथ परमिशन ऑफ इट्स वार्डन, मतलब इसमें एंट्री करने का जो परमिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक कॉमन आदमी इसमें डायरेक्टली जा नहीं सकता है। ये होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है कि किसी भी कॉमन पर्सन का डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है। अगर आपको जाना है रिसर्च पर्पस, ट्रेवल ब्लॉग और समथिंग ऐसे, तो आपको वार्डन की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? तो ये एक छोटा टर्म है, नैरो टर्म, ठीक है। ये सिर्फ डील करता है एनिमल, बर्ड और ये सब से, वहाँ के फ्लोरा फौना से कोई मतलब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं है, ठीक है। और इसका एरिया जो है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट। लाइक इतना एरिया था कि ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है, गवर्नमेंट जो है इसको एक्सटेंड करके और इतने एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कहने का ये मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फिक्स्ड एरिया नहीं रखता है, ठीक है। और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कैटल को ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ का जो घास फूस है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक क्वेश्चन है अगेन, फिर यहाँ पे बता दीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व जो है एक है हमारे में, वो कौन सा है? बिहार का एक ही कम्युनिटी रिजर्व को अभी तक मिला है टैग। वो पहला कौन सा है? गोगा बिल। गोगा बिल कहाँ है? कटिहार में, ठीक है। ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऑक्सबोर्ड का ही एग्जाम्पल है इसको, बट आई गेस ये छोटा है इन कंपेयर टू दैट, इसलिए ये गोगा बिल जो है ना, इसमें करंट अफेयर टाइप ऐड कर लीजिएगा कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा बर्ड आती है ना, बर्ड नंबर ऑफ बर्ड, जैसे माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं इसको, है ना। तो उस सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स जो है बिहार की और किसी झील या समथिंग लाइक लेक से ज़्यादा झल जो ज़्यादा बर्ड जो आती है वो किस में आती है? गोगा बिल। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जो है गोगा बिल में आती है, ठीक है, ओके।
है कहाँ पे गू का बिल? कटिहार में है, ठीक है। अब अगला क्या है कि फर्स्ट रामसर साइट जो है बिहार में, वो कौन है? पहला रामसर साइट वो है कांवरताल, ठीक है। कांवरताल कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कांवरताल? बेगूसराय में। और इसको ये 1989 में, है ना, 1989 में इसको जस्ट एक झील का टैग मिला था, बट अगेन मैंने सोचा कि यहाँ पे कांवरताल का बात आया है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाए, ठीक है। ये जो बिहार का पहला रामसर साइट है ना, ये क्लियर है। अगला है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बेगूसराय। बेगूसराय किधर पड़ता है, नॉर्थ या साउथ में? नॉर्थ बिहार में पड़ता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बात है ना कि नॉर्थ बिहार में इस कांवरताल को क्या कहते हैं? नॉर्थ बिहार में कांवरताल को हम लोग बाई अदर नेम बुलाते हैं, मौन के नाम से, ठीक है। यहाँ का लोकल नाम कांवरताल लेक झील या कांवरताल लेक को हम लोग मौन बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। ये जो है अभी हमने देख लिया कि 1989 से 1989 में इसको बर्ड सेंचुरी बताया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ये क्या था? एक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी बताया गया था, जगह कम है इसलिए शॉर्टकट लिखे हैं, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी बताया गया था, बट इसको कांवरताल या ऑक्सबो लेक का टैग कब मिल गया? ये जो है 2020 में, मतलब काफ़ी रिसेंट जो है इसको मिला है 2020 में। ये भारत का 39th नंबर का ऑक्सबो लेक है, ठीक है, या रामसर साइट बोल दीजिए। ये एशिया लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ठीक है। या फ्रेश वाटर लेक, ऑक्सबो लेक, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि ये ऑक्सबो लेक तो बनाता है, ठीक है, बट कौन से रिवर के फ्लो से ऐसा होता है, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सबो लेक कैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बता दीजिए आप कि ये कौन सा लेक कौन से रिवर से बनता है ऑक्सबो लेक। चलो मैं बता देता हूँ, ये कौन से रिवर से बनता है? गंडक के फ्लो से बनता है, ठीक है। ओके, तो गंडक का नाम आया तो इसे एक क्वेश्चन और आता है कि बता दीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से रिवर पे है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। अब हम देखते हैं कि साउथ बिहार जो है, ठीक है, उसके रिवर्स के बारे में देखते हैं। लाइक वहाँ पे रिवर्स बोल रहा हूँ मैं, उसके नेशनल पार्क और ये सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं हम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला कौन हमारे आता है? तो वो है नवादा, ठीक है। नवादा कहाँ है? तो अब बिहार का मैप सामने रख लीजिएगा और वहाँ से लोकेट कीजिएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं तो ये बोलूँगा कि बिहार का मैप, ब्लैंक मैप प्रिंट करा लीजिए और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखते जाइए, ठीक है। नहीं होता तो मैं एक आध दिन में इसको डाल दूँगा, ओके। यूट्यूब पे एज ए शॉर्ट्स डाल दूँगा, ठीक है, कौन का, हाँ, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। चलिए, नवादा में क्या है? रजौली हिल्स है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिल्स के बारे में और देखेंगे, बट सम नेशनल पार्क और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं, है ना। इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो क्यों? क्योंकि ये लास्ट तक बेनिफिशियल है और इससे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे, जैसे ही नोट्स में छपा हुआ था और वहाँ से आए हुए हैं, तो सो यू नीड टू फोकस मोर, वॉच टिल द एंड टू गेट मच मोर बेनिफिट, ठीक है। चलिए, नवादा में क्या है? राजमहल हिल, रजौली हिल्स है, ठीक है। और ये नवादा जो है झारखंड बॉर्डर से टच्ड है, ठीक है।
तो क्या है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल कौन सा है? काकोलत वाटरफॉल, ठीक है। और इसको कहा जाता है, काकोलत वाटरफॉल को, कि ये बिहार और झारखंड के बीच में बॉर्डर बनाता है, ठीक है। ओके, आगे और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे हम इसके बारे में, बट अभी तक के लिए ये याद रखिए कि काकोलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा में है। और कौन से हिल पे है? राजौली हिल्स पे। खत्म। गया, अगला है डिस्ट्रिक्ट अपना गया। गया भी झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। वहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई अपना? तो ये गौतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध के नाम पे है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिहार का ओल्डेस्ट है। एक और है जो 1976 में है, वो आगे हम नीचे देखेंगे। बट अभी देखिए कि गौतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गया में है, ठीक है। और ये है ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का। 1976 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ये स्प्रेड है गया और कोडरमा में, ठीक है। कोडरमा कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट है एक झारखंड का, ठीक है। और कोडरमा को किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है माइका डिपॉजिट के लिए फेमस। माइका में भी कौन से माइका का? रूबी माइका का। जो रूबी माइका है वो हमको काफ़ी यूज़फुल होता है, लाइक वो अच्छा होता है, गुड बोलते हैं ना उसको। रूबी माइका जो है अच्छा माइका होता है। दो तरह का माइका होता है। 2 सेकंड रुकिए, हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो माइका के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो माइका कौन कौन से 2 तरह का होता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो माइका बिहार में पाया जाता है। और इंडिया जो है 60% जो है वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करता है माइका के प्रोडक्शन, या जो भी बोलिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब में, ठीक है। माइका जो है एक थर्मल इंसुलेटर है ना। और माइका जो है 2 तरह का पाया जाता है। एक होता है कौन सा, यहाँ पर लिख के बताऊंगा, मुस्कोवाइट। ये ज़्यादा बेटर होता कि अगर हम मिनरल्स में इसको बताते हैं, बट देख लीजिए थोड़ा सा ब्रीफिंग है। बायोटाइट, ठीक है। अब मुझको वाइट जो होता है, ये वाइट कलर का होता है ना। और ये इसका कलर जो है बायोटाइट का ब्लैक होता है। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये वाइट जो होता है ना, वाइट कलर का, उसी को रूबी माइका बोलते हैं, है ना। और फिर जो है ये गुड क्वालिटी का होता है। इसका इंसुलेटर बनाना अच्छा होता है और सही टिकता भी है, लंबा और टिकाऊ, ठीक है। आपने ऐड तो सुना ही होगा, है ना। और देखिए ये क्या है इसका, ब्लैक बायोटाइट कलर ब्लैक होता है इसका। इसका अदर नेम जो है फ्लोगोपाइट होता है, ठीक है। और ये पुअर क्वालिटी का होता है। तो बिहार में माइका जो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? रूबी माइका। तो ये कैसा क्वालिटी हुआ उसका? गुड क्वालिटी का हुआ। और ये बहुत लंबा यूज होता है। हो सकता है आप लिख लिए होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो, वरना याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। वैसे मिनरल्स में अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, बाकी मिनरल्स कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो सब वाला थिंग्स, ठीक है। अब देखिए जमुई, अगला डिस्ट्रिक्ट कौन है अपना? जमुई। जमुई जो है नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी है ना। नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी एक आर्टिफिशियल है ना, मतलब मैन मेड है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा बर्ड सेंचुरी जो है आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये है नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी जमुई में। अगला कौन सा है? मुंगेर। अगला डिस्ट्रिक्ट जो है अपना मुंगेर है। मुंगेर में कौन सा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसको कब वो टैग मिला था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? 1976 में। अगेन इसके पहले हम देखे थे एक और था, सॉरी एक चीज़ हम छूट गया है शायद वो माइका के चक्कर में। वो क्या है कि गया में
मुचिलेंडा लेक भी पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज में ये आ रहे हैं क्वेश्चन कि मुचिलेंडा लेक कहाँ है, तो वो गया में है। ठीक है, ओके। हाँ, मुंगेर में क्या था, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कब बना था, 1976 में। तो हमने गया वाला भी देखा और ये भी देखा, सेम है, दोनों जो है ओल्डेस्ट है बिहार में। 1976 में कौन सा है, एक मिला गौतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गया में है, और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मुंगेर में है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो इंडिया का ओल्डेस्ट है एंड बिहार का या नहीं, इंडिया का ओल्डेस्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये पहला फर्स्ट योगा सेंटर भी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मुंगेर में मेजर हॉट स्प्रिंग कौन कौन से हैं, है ना। मेजर हॉट स्प्रिंग्स, आगे भी इसको और डिटेल में देखेंगे, एक नाम आया है तो जस्ट, क्योंकि इसको फिर तुरंत देखिएगा ना अभी थोड़ी देर में, तो आपको याद होने लगेगा कैसे है, कौन कौन सा है हॉट स्प्रिंग यहाँ पे। तो लक्ष्मण हॉट स्प्रिंग है, रामेश्वर हॉट स्प्रिंग है, सीता हॉट स्प्रिंग है, ऋषि हॉट स्प्रिंग है, और ये थोड़ा सा मैंने डिलीट कर दिया, तो उस टाइम लगा था कि ये नहीं है, बट ये है गोमुख, लिख देता हूँ मैं, गौमुख, GAMMUKH, गौमुख हॉट स्प्रिंग, ये भी जो है मुंगेर में है। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे हो सकता है। चलिए देख लीजिए, सारे महाभारत वाले लगभग पात्र हैं, राम लक्ष्मण, याद करने के लिए राम, रामेश्वर, लक्ष्मण, लक्ष्मण से सीधा है, सीता, ऋषि मुनि, ऐसे याद कर सकते हैं, गोमुख, तो ये कहाँ है, सब मुंगेर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा, कैमूर। ठीक है, कैमूर में क्या बन रहा है अभी अपना, करंट अफेयर, सेकंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका कैमूर वाइल्ड लाइफ से, कैमूर में ना, इसमें बहुत मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका एरिया जो है 1784 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो है बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये देखिए, ये आगे है कौन सा, यहाँ पे वाटरफॉल कौन सा पाया जाता है, करकट वाटरफॉल। ठीक है, और एक वाटरफॉल पाया जाता है तिलहर वाटरफॉल, है ना। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और डालेंगे हम। ये तिलहर वाला तो आपको पता ही है कि इस बार के 67th में पूछा हुआ था ये, कि तिलहर वाटरफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कैमूर में। याद कौन कौन सा करना है, करकट वाटरफॉल कैमूर, तिलहर वाटरफॉल कैमूर। ठीक है, काकुलत कहाँ है, तो नवादा में है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है करकट और काकोलत में, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। ओके, एक यहाँ पे लेक है, फेमस लेक है अनुपमा लेक, तो वो भी याद रखिएगा। इसके पहले एक और लेक का डिस्कशन किया था, मुचलेंडा लेक, वो कहाँ है, वो है गया में, और अनुपमा लेक कहाँ है, कैमूर में। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये लिख लीजिए कि तिलहर जो वाटरफॉल है ना, वो कौन से रिवर पे है, तो वो दुर्गावती रिवर पे है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, डाल अपने नोट में हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, भागलपुर अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना, भागलपुर। भागलपुर जो है कहाँ है, तो भागलपुर में कौन है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो है बिहार का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अभी यहीं पे दो चीज़ हमने देख ली, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है बिहार का,
तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे छोटा कौन है? विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और भागलपुर में एक और चीज़ है जिसको हाईलाइट आप कर सकते हैं, जगतपुर लेक। जगतपुर लेक कहाँ है? भागलपुर में। ओके, ठीक है। अगेन अब देखिए, अभी भी अब देख रहे हैं कि हम साउथ बिहार में ही हैं, है ना। साउथ बिहार में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हुए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का हो गया? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, कैमूर, भागलपुर। अब आते हैं हम पटना पे, ठीक है। पटना अपना कैपिटल सिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, आप सभी गए होंगे पटना जू में, है ना। पटना जू में क्या है, उसको क्या बोलते हैं? संजय गांधी जीविक उद्यान, ठीक है। ये जो है फेमस है किसके लिए? राइनासोर्स के लिए, ठीक है। और ये जो है एशिया में फेमस है, ठीक है। और राइनो डे कब मनाते हैं? 22 सितंबर को। तो बताइए कि इंडिया में राइनासोर्स कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इंडिया में है, हिंट है आसाम, ठीक है। आगे डिस्ट्रिक्ट है, पटना हो गया। रोहतास देखते हैं, रोहतास में क्या है? बेसिक फैक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी देखिए। रोहतास में भी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली, बट वो स्प्रेड है ओवर रोहतास और कैमूर, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं हाईलाइट करना भूल गया था इसलिए, ठीक है। धुआं कुंड, रोहतास में कौन सा है? धुआं कुंड है जिसपे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मजहर कुंड भी है। आगे चल के जब हम कोर वाइल्ड लाइफ ये करेंगे ना, वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग्स, उसमें देखिएगा बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक नाम सुन लीजिए कि मजहर कुंड है और धुआं कुंड है। कहाँ है? रोहतास में, ठीक है। अगला है नालंदा में। नालंदा में क्या है कि पटना वन्य प्राण सेंचुरी बना हुआ। पंत वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ पे है? नालंदा में, ठीक है। ओके, जू सफारी भी नालंदा में बन रहा है, तो है ना, बन गया है एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन से पे? नॉर्थ बिहार के फीचर पे, ठीक है। एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा कि पीछे का कुछ छूटे नहीं, सब कुछ याद रहे, ठीक है। ओके, अगला कौन सा है? नॉर्थ बिहार में वेस्ट चंपारण। शुरुआत करते हैं नेपाल बॉर्डर से। वेस्ट चंपारण, यहाँ पे कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। हमने एक बताया था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क को नेपाल में क्या कहते हैं। इस चीज़ को आप कमेंट में, अगर पॉसिबल हो, आपके फर्स्ट टाइम परमिट कर रहा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क को क्या कहते हैं नेपाल में, ठीक है। एक और चीज़ ऐड ऑन कर लीजिए कि इसको कौन से रिवर पे बनाया गया है, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। या कौन से रिवर पे ये बेस्ड है, ठीक है। और वेस्ट चंपारण में एक और चीज़ है, क्या है? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओके, ये राजा थे, राजा उदयभान समथिंग करके, और उन्हीं के नाम पे उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है, लेक सरेमान, वो भी याद रखिएगा। लेक सरेमान कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। तो लेक से दो लेक इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता दीजिए कहाँ कहाँ है। अनुपमा लेक कहाँ है? और दूसरा कौन है? मुचिलिंडा लेक। मुचिलिंडा लेक कहाँ है? दोनों बता दीजिए आप, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। या फिर अपने से ही रिकॉल कर लीजिए अगर कमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं बता पाए तो, ठीक है। कटिहार, कटिहार में क्या है अपना आगे? कटिहार में अभी हमने डिस्कस किया था गोगाबिल के बारे में, तो गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व है और ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ओके। चलिए वैशाली, अगला कौन सा है? वैशाली। वैशाली में क्या है? बडेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी,
ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सलीम अली बर्ड के इतने बड़े ये थे कि रक्षक से कि आगे इनको गोवा में भी ये नाम मिलेगा कि गोवा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे भी है। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके गोवा में भी है, ठीक है। तो बडेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। दरभंगा, दरभंगा में क्या है? कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ठीक है। हरही पौंड और हरही पौंड, ठीक है। सुपौल में क्या है? सुपौल में वल्चर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं हम, ये अभी अपने 67th में आया भी था। नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या था, ठीक है। सुपौल में वल्चर कंजर्वेशन की काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वल्चर को रखा गया था अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हैं कि एक हब बना दिया गया है वल्चर का, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन कहाँ कर रहे हैं? सुपौल में कर रहे हैं, ठीक है। और अगला नेक्स्ट क्या है? सहरसा, सहरसा में कौन है? सिमरी लेक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग ऑफ बिहार, ठीक है। क्या है? हॉट स्प्रिंग कहाँ से निकलता है? लाइक ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। यहाँ से ये डेड वॉल्केनो का रिजल्ट होता है जहाँ से हॉट स्प्रिंग निकलती है। डेड वॉल्केनो है तो हीट होगा ही, तो टेम्परेचर अबव अराउंड जो है 70 डिग्री होता है उसके, ठीक है। अब चलिए, ये है कहाँ पे? वाटरफॉल ऑफ कैमूर। अभी हमने कैमूर में देखा था, ठीक है। कैमूर में जो है क्या हुआ? कैमूर में कौन कौन से वाटरफॉल हैं? जल्दी बताइए। करकट वाटरफॉल और तिलहर वाटरफॉल, ठीक है। करकट वाटरफॉल है वो बिहार का फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व भी है। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि पहला जो है बिहार का फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व कहाँ है? करकट वाटरफॉल पे है, ठीक है। और तिरहल वाटरफॉल तो आपसे 67th में पूछा ही हुआ था, ठीक है। कहाँ पे है ये सब? फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व कहाँ है? कैमूर में, ओके। नेक्स्ट क्या है? भोजपुर, भोजपुर, ठीक है। ये जिबहर या जियार कुंड कहते हैं, वो हॉट स्प्रिंग है, वो वहाँ पे है। जिबहर या जियार कुंड हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? भोजपुर में, ओके। नवादा, नवादा में कौन सा है? काकोलत वाटरफॉल। अभी देखे बिहार और झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक मेला लगता है, वो क्या है? बिहार का फेमस मेला है, काफ़ी फेमस। तो कौन सा है? चैत संक्रांति, ठीक है। ये बिहार का एक फेमस मेला है, ठीक है। वो काकुलत वाटरफॉल के आसपास लगता है, ठीक है। रोहतास, रोहतास में हमने पढ़ा था वहाँ पे कि एक आध पढ़े थे। अभी देखते हैं इसको, काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि यू हैव सम नोट्स विथ यू, ताकि चीज़ों को ज़्यादा आप कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मझर कुंड तो हम लोग देखे ही, देवाधरी कुंड भी हमने देखा, ठीक है। ये कौन से दोनों रिवर जो है, सॉरी दोनों कुंड जो है कौन से रिवर पे है? कर्मनाशा पे, कर्मनाशा रिवर है उस पे दोनों, मजहर कुंड और देवधारी कुंड है ना। आपको इसके पहले बताया भी था कि इसमें और भी आता है ना, लाइक दुर्गावती कुंड, धुआं कुंड, ये सब, ठीक है। और ये धुआं कुंड पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये धुआं कुंड जो है कौन से रिवर पे है? काओ रिवर पे, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और साथ में ये कुंड भी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस एरिया में सीएम का विजिट भी हुआ था, तो इसी के कारण था कि वो तेलहर के बारे में पूछ भी दिया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि काव रिवर पे कौन सा कुंड है, या फिर धुआं कुंड जो है
कौन से रिवर पे है, ठीक है। काव रिवर किस बेल्ट में पड़ता है, सब कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रोहतास वाले बेल्ट पे है, ठीक है। अब इसमें है एक सुखलधारी वाटरफॉल, है ना। सुखलधारी वाटरफॉल जो है रोहतास में है। एक्चुअली रोहतास में बोला जा सकता है क्योंकि एक ट्राइजेक्शन है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये कैमूर वाला बेल्ट हुआ और ये रोहतास हुआ, ठीक है। यहाँ पे है सुखलधारी वाटरफॉल और ये झारखंड, यूपी, है ना, और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, इसलिए इसको ट्राइजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है, ठीक है। यूपी, झारखंड और बिहार के बीच में सुखलधारी वाटरफॉल ट्राइजेक्शन बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और नाम देखिएगा, कशिश वाटरफॉल, ठीक है। तो कशिश वाटरफॉल भी रोहतास में है। अब आते हैं हम अपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से, जो कि नोट्स में अपडेटेड है बट समहाउ फोटो लेने का नहीं कर पाए थे, ठीक है। वो क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। आखिरी कुंड, एक है आखिरी कुंड, अखारी कुंड, सॉरी, अखारी कुंड, कुछ गलती हो हिंदी में तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अखारी कुंड, अखारी कुंड कहाँ है, रोहतास में, ठीक है। एक है सुअरा सुअरा वाटरफॉल, सुअरा वाटरफॉल, ये भी कहाँ है, रोहतास में है, ओके। एक यहाँ पे एक नाम पढ़ रहा है ना, दुर्गावती कुंड, ठीक है। ये किस पे है, छान पापर, छान पापर पे है, ठीक है। और ये सुखलधारी वाटरफॉल जो है वो किस पे है, वो है कनहर नदी पे, कनहर रिवर, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तभी मैंने नोट्स में लिखा है, हो सके तो आप वो भी अपडेट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, कुंवारी दाह वाटरफॉल, ये भी कहाँ है, रोहतास में है। सी रोहतास ऐसा बेल्ट है जहाँ पे आपको पता ही है विंध्यन की पहाड़ियाँ मिलती है, और तो वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा उस बेल्ट में है ना। और ये कुंवारी दाह वाटरफॉल जो है ये कौन से रिवर पे है, आसने रिवर पे, और साने रिवर, ठीक है। अगला है कौन सा, अराकिम कुंड, अराकिम कुंड वाटरफॉल, कुंड है और वाटरफॉल यानी कि गर्म पानी यहाँ से गिरता होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये कौन सा है, गाय घाट नदी पे, गाय घाट नदी वही है, रिवर आप कर लीजिए इसको, ठीक है। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे धुआं कुंड, धुआं कुंड के बारे में हमने काफ़ी हाईलाइट भी किया था कि काव रिवर पे है, ठीक है। और ये कौन से माउंटेन पे है वो लिख लीजिए जरूर आप, ये है ताराचंडी माउंटेन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है रोहतास के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमूर पूछा हुआ है तो रोहतास भी पूछ सकता है आगे। इसके पहले थोड़ा सा एक छूट गया था वो, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। जैसे सहरसा में हो गया ना सिमरी लेक, ये सिमरी लेक कहाँ है, किस पर है, लाइक बख्तियारपुर झील, बख्तियार खिलजी का तो नाम सुना ही है आपने, ठीक है। बख्तियारपुर झील और वाटरफॉल जो भी बोल दीजिए, ठीक है, उस पे है।
ठीक है, आगे एक मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में भी है ना। मुजफ्फरपुर में क्या है भाई, तो मुजफ्फरपुर में है भूसरा मान। ठीक है, ये एक चौर है। चौर क्या होता है, लोलैंड एरिया, ठीक है, जहाँ पे छिछला पानी जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, एक और चर है, एक भूसरा तो हो गया, एक और है, उसका नाम है ब्रह्मपुरा चौर। ठीक है, हार्डली मेरे को लगता है, देखिए ये रिवीजन है और इवन आपको नोट अपडेट करना होगा तो भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सबके नोट से छूटते हैं, मेरे भी छूटे थे, जिसको मैंने बाद में अपडेट किया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और दूसरा एक एबोव इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैंने दरभंगा में बताया था कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, वो कब बना था, 1972 में। ठीक है, ओके, तो अब क्या है आगे, अब हम देखेंगे हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग राइट। ठीक है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है इसमें, है ना। वीडियो भी लंबा हुआ, हॉट स्प्रिंग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। उस वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजिंग है, एग्ज़ाम में आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। देख ही सकते हैं आप, पिछले बार PYQ लगाइएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो चलिए, ज़्यादा विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।